गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, संशोधित सिलेबस के अनुसार आपका पाठ 9 8 अंक का आएगा। आपके एग्जाम में कितने अंक आएगा? 8 अंक का आएगा। इससे आपके पेपर में एक बड़ा प्रश्न आएगा 5 नंबर का। तो अपन पाठ 9 प्रारंभ कर रहे हैं, प्रकाश। और सिलेबस के अनुसार पहला टॉपिक है इसमें प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखिए, अपन बात करते हैं प्रकाश के बारे में। कुछ सामान्य बातें यहाँ पर करते हैं कि देखिए प्रकाश क्या चीज़ है। देखिए, अपन किसी भी अंधेरे कमरे में यदि अपन घुस जाते हैं तो क्या अपन वहाँ पर कोई चीज़ दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। जब भी अपन किसी अंधेरे कमरे में जाकर प्रवेश करते हैं तो हमें वहाँ पर रखी हुई कोई भी वस्तु नज़र नहीं आती है। लेकिन जैसे हम वहाँ पर लाइट ऑन करते हैं तो हमें वहाँ पर रखी हुई सारी वस्तुएं आसानी से नज़र आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि वहाँ पर किसका क्या फैल जाता है? प्रकाश फैल जाता है। अर्थ है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिससे हमें प्रत्येक वस्तु दृष्टिगोचर होती है। अर्थात हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है। परिभाषा कैसे देंगे कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिससे हमें प्रत्येक वस्तु दृष्टिगोचर होती है या प्रत्येक वस्तु दिखाई देती है। क्योंकि किसी भी चीज को देखने में कौन सी आवश्यक होती है? प्रकाश आवश्यक होता है। छोटी कक्षा में हम पढ़ भी चुके हैं कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। छोटे छोटे प्रयोग अपन ने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। मैं याद दिला दूं आपके लिए पुराने प्रयोग। देखिए, एक प्रयोग होगा वहां पर कि अपन एक जलती मोमबत्ती लेते हैं। उस जलती मोमबत्ती को टेबल पर रखते हैं। एक सीधा पाइप लेते हैं, सीधी नली लेते हैं, ठीक है। और उस सीधी नली, प्लास्टिक की नली में होकर हम उस मोमबत्ती के उजाले को देखने का प्रयास करते हैं या उस मोमबत्ती की ज्वाला को देखने का प्रयास करते हैं। जब हम सीधी नली में होकर उस प्रकाश को देखते हैं, उस ज्वाला को देखते हैं, तो हमें ज्वाला दिखाई देती है। अब क्या कार्य करते हैं कि हम उस सीधी नली को हल्का सा मोड़ देते हैं। मोड़ दिया। अब हम पुनः उस मुड़ी हुई नली से उस प्रकाश को देखने का प्रयास करते हैं, तो क्या हमें वो प्रकाश दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? सीधी सरल रेखा में गमन करता है। तो इस पाठ में आगे अपन बढ़ते हैं। तो आगे सबसे पहला पॉइंट आता है इस पाठ का, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, परावर्तन मीन्स होता है लौटना। परावर्तन मीन्स क्या होता है? लौटना होता है। प्रकाश का परावर्तन अर्थात प्रकाश का लौटना। लेकिन परिभाषा कैसे डिफाइन करेंगे अपन यहां पर? देखिए कि जब भी कोई प्रकाश की किरण हो, वो प्रकाश की किरण किसी सतह से आकर के टकराए। मान लिया अपन ऊपर से प्रकाश छोड़ रहे हैं किसी वस्तु पर, तो वो प्रकाश उस वस्तु से आकर क्या होगा? टकराएगा। और टकरा करके यदि वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, मान लिया हमारे पास ये कोई भी परावर्तक पृष्ठ है। क्या है हमारे पास? ये परावर्तक पृष्ठ है। लिख देते हैं हम, चलो इसके पास में यहां पर परावर्तक पृष्ठ। ये हमारे पास कोई परावर्तक पृष्ठ है। जब इस परावर्तक पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये कोई प्रकाश की किरण है जो इस पर आकर के आपतित हो रही है। इस प्रकाश की किरण जिस स्थान पर आकर के गिर रही है उस स्थान को हम व्यक्त कर देते हैं ओ से। किस व्यक्त कर रहे हैं? ओ से व्यक्त कर रहे हैं। ऊपर व्यक्त कर दिया अपन ने इसको किससे? ए से। तो जो किरण आपतित हो रही है किस पर? परावर्तक पृष्ठ पर, उस किरण को हमने व्यक्त किया ए ओ से। किस व्यक्त किया? ए ओ से। ये आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में यदि लौट जाए इस तरीके से, तो इस परिघटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण को दर्शाने के लिए निशान इस तरीके से लगाते हैं, जबकि परावर्तित किरण को जाने के लिए इस तरीके से लगाया जाता है। इसको हमने ए से व्यक्त किया था, इसको किस व्यक्त कर देते हैं? बी से। ये कौन सी किरण हो गई आपकी? आपतित किरण। कौन सी किरण हो गई बेटा? आपतित किरण। ये कौन सी हो गई आपकी? परावर्तित किरण। कौन सी होगी आपकी? यहां पर ए ओ आपतित किरण है, जबकि ओ बी ओ कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। परिभाषा दोबारा से देखें कि जब कोई प्रकाश की किरण कौन सी है? ए ओ। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं।
ये होगी अपनी बात किसकी, प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन की। आगे बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से कैसे कैसे होता है, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है विस्तृत परावर्तन। कौन कौन से होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विस्तृत परावर्तन। सबसे पहले अध्ययन करते हैं नियमित परावर्तन की। देखिए नियमित परावर्तन हो चाहे विस्तृत परावर्तन हो, ये दोनों परावर्तन निर्भर करते हैं उस परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति पर। किस पर निर्भर करते हैं, परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति पर, कि परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति कैसी है। देखिए दो प्रकार के पृष्ठ हो सकते हैं, एक तो नीचे का पृष्ठ चिकना हो सकता है, या फिर एक परावर्तक पृष्ठ खुरदरा हो सकता है, रफ हो सकता है। देखिए यदि परावर्तक पृष्ठ आपका चिकना है, चिकना मतलब कांच, कांच समतल होता है, चिकना होता है, कांच है, ठीक है ना। या फिर अपने घरों की जो फर्श होती है चिकनी जो होती है, पत्थर वगैरह बिछे होते हैं, चिकनी फर्श होती है, मार्बल वगैरह, कैसी फर्श होगी उसकी भी चिकनी, ठीक है। चलो ये तो चिकनी हुई। अब बात करें खुरदरी की, कच्ची दीवार है, ठीक है ना, कागज का गत्ता है, ठीक है, ईंट है, ये सब कैसी होती हैं, खुरदरे पृष्ठ होते हैं। उबड़ खाबड़ स्थान है, कैसा होगा, खुरदरा पृष्ठ होगा, ठीक है। तो जो चिकने पृष्ठ जो होते हैं, उन चिकने पृष्ठों पर जब प्रकाश किरण आकर के गिरती है तो वहां पर तो परावर्तन होता है कौन सा, नियमित। कौन सा होगा, नियमित। किन पृष्ठों पर, चिकने पृष्ठों पर। और यदि आपका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, खुरदरा है, कैसा है, खुरदरा। खुरदरा यदि परावर्तक पृष्ठ है तो प्रकाश किरणें कहीं पर आकर गिरती हैं और कितने ही कोण के डिग्री कोण से मुड़ जाती हैं, तो उस स्थान पर आपका पृष्ठ कौन सा परावर्तन होगा, खुरदरा। कौन सा होगा, खुरदरा। तो देखिए परिभाषा कैसे डिफाइन करते हैं इनकी। सबसे पहले बात करते हैं नियमित परावर्तन की, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने समतल पृष्ठ पर आकर के गिरती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने परावर्तक पृष्ठ पर या चिकने समतल पृष्ठ पर आकर के गिरती है, और चिकना पृष्ठ मतलब कांच, ठीक है, चिकने पृष्ठ पर आकर के आपतित होती है, गिरती है, तो जो प्रकाश पुंज आकर के गिरता है, आपतित होता है, वह प्रकाश का पुंज उस चिकने पृष्ठ के द्वारा उसी माध्यम में एक विशिष्ट दिशा में लौट जाता है। देखिए ये लौट रहा, जितने कोण से आकर के गिरता है उतने ही डिग्री के कोण से परावर्तित हो जाता है। इस तरीके से सबकी सब किरणें देखिए एक ही दिशा में जा रही हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को अपन क्या कहते हैं बच्चों, नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, दिक्कत किसी के लिए। चलिए आगे बात करते हैं, अगली आती है विस्तृत परावर्तन की। समझा चुका हूं पहले मैं आपके लिए कि विस्तृत परावर्तन किस से प्रश्नों पर होता है, खुरदरे प्रश्नों पर होता है, ठीक है। तो देखिए कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब भी कोई प्रकाश पुंज प्रकाश किरण हो किसी खुरदरे पृष्ठ पर आकर के गिरे या खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है, तो वह प्रकाश की किरण उस खुरदरे पृष्ठ से टकरा करके क्या होता है, अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। और इस घटना को फिर अपन क्या कहते हैं, विस्तृत परावर्तन कहते हैं। देखिए नीचे का पृष्ठ देखिए उबड़ खाबड़ है, खुरदरा है खुरदरा पृष्ठ। ये किरण आई इधर चली गई, ये किरण आई सीधे इधर चली गई, कोई विशिष्ट कोण है इनका कोई नहीं है, अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। तो ऐसे परावर्तन को अपन क्या कहते हैं, विस्तृत परावर्तन कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं। पेपर में अधिकांश प्रश्न बनता है यहां से कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को बताइए। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने पढ़ लिया। यहां पर आगे बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में। देखिए चित्र यही काम में आएगा, दोबारा समझें इसको। यह आपका परावर्तक पृष्ठ है, यह आपकी कौन सी किरण है, आपतित किरण है। यह कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। एक चीज रह गई है इसमें जिससे अपन नियमों को समझेंगे। देखिए इन दोनों के बीच में आपने गणित में देखा होगा, आप लंब डालते हैं, बीच में से डालते हैं गणित में लंब। तो इसी प्रकार से अपन यहां पर इसके बीचों बीच क्या डाल देते हैं, एक लंब डाल देते हैं। डाल दिया लंब, और इसको अपन व्यक्त कर देते हैं ऊपर एन से, और यहां पर अपन लिख दिया इसको अभिलंब, लिख दिया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं, फिर बात करते हैं परावर्तित किरण किसे कहते हैं। परिभाषा या देखते हैं इन दोनों की। आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ पर गिरने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं।
अर्थात वह प्रकाश की किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आकर के गिरती है, आपतित होती है, वो कौन सी किरण कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। दूसरी बात करते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके वापस लौट जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, बात आती है अविलंब किसे कहते हैं? आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के मध्य में डाले जाने वाला लंब क्या कहलाता है? अविलंब कहलाता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के मध्य डाले जाने वाला लंब क्या कहलाता है? अविलंब कहलाता है। यहां पर यह अविलंब दो कोणों का निर्माण करता है। यहां पर जो अविलंब होता है कितने कोणों का निर्माण करता है? दो कोणों का निर्माण करता है। दो कोण कौन कौन से बनते हैं? देखिए, पहला कोण बनता है आपतित किरण और अविलंब के मध्य, आपतित किरण और अविलंब के मध्य। दूसरा कोण बनता है परावर्तित किरण और अविलंब के मध्य। अब आपतित किरण और अविलंब के मध्य जो कोण बनता है, उस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, और उसे व्यक्त करते हैं स्मॉल आई से। किस व्यक्त करते हैं? स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं इसको? आपतन कोण कहते हैं। मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां पर जगह नहीं भीतर में। आपतन कोण, और जिसे व्यक्त किया जाता है स्मॉल आई से। जबकि परावर्तित किरण और अविलंब के मध्य जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण, और उसे व्यक्त करते हैं हम आर से। किसे व्यक्त करते हैं? आर से। क्या कहते हैं इसको? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं इसको बेटाओ? व्यक्त करते हैं इसको स्मॉल आर से। कोण आई, कोण आर, दोनों की डेफिनेशन। आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अविलंब के मध्य, आपतित किरण और अविलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अविलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से व्यक्त किया जाता है। दूसरी बात करते हैं परावर्तित किरण की। देखिए, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण की, परावर्तित किरण और अविलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है। दिक्कत किसी के लिए यहां पर चित्र में? अब बात करते हैं परावर्तन के नियमों की। देखिए, ध्यान से देखिए, चित्र को यदि आपके समझ में आ चुका है तो आप आसानी से दोनों नियमों को डिफाइन कर देंगे। दो नियम है इसके। देखिए, पहली बात, देखिए यहां पर बिंदु है अपना कौन सा? ओ है बिंदु ओ। देखिए, आपतित किरण आ रही है इस तरीके से, कहां पर मिली? बिंदु ओ पर। परावर्तित किरण कहां मिल रही है? बिंदु ओ पर। अविलंब कहां मिल रहा है? बिंदु ओ पर। कुछ आई समझ में? नहीं आई, आएगी ना। देखिए, पहला नियम क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण कौमा, कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और कौन सी चीज है? अविलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अविलंब। अविलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अविलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अविलंब समतल दर्पण के समतल दर्पण के एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर केंद्रित होते हैं या स्थित होते हैं। ये पहला नियम है। देख लीजिए दोबारा से। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब समतल दर्पण के या परावर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु या ओ पर स्थित होते हैं। ये इसका पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का। ठीक है। दूसरा नियम क्या आता है? दूसरा नियम है इसका आपतन कोण आई, आपतन कोण आई व परावर्तन कोण, एल आर नहीं है, कोण आर है, परावर्तन कोण, कोण आर का मान सदैव बराबर होता है या समान होता है। लिखेंगे नीचे, अतः कोण आई बराबर कोण आर।
दोबारा देख लीजिए एक बार दोनों नियमों को। पहला नियम है कि आपतितकरण, परावर्तितकरण व अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, और दूसरा है आपतन कोण I और परावर्तन कोण R का मान सदैव समान होता है। अर्थात किसी भी परिघटना में जितने डिग्री का कोण आपतन कोण का बनता है उतने ही डिग्री का कोण किसका प्राप्त होता है, R का प्राप्त होता है, कोण R का प्राप्त होता है। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं समतल दर्पण से परावर्तन। प्रयोग द्वारा समझाइए, पेपर में प्रश्न आता है कई बार कि समतल दर्पण से परावर्तन के नियमों को प्रयोग द्वारा समझाइए। अपन के लिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाते हैं, यहाँ पर 2 नियम पढ़ाए थे, उन दोनों नियमों को प्रयोग द्वारा सत्यापित करना है अपन को। ठीक है, तो प्रयोग द्वारा सत्यापित अपन कैसे करते हैं? देखिए, हमने एक समतल दर्पण लिया PQ, एक समतल दर्पण क्या लेते हैं, PQ लेते हैं। इस समतल दर्पण PQ पर हम कोई प्रकाश की किरण यहां से आपतित करते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, एक मेज लेते हैं। ठीक है, मेज पर सफेद कागज जो आता है ना, सफेद कागज, वो सफेद कागज लेते हैं और सफेद कागज पर किसी आयताकार गत्ते की चारों से बाउंड्री बना लेते हैं रूल के सहायता से। ठीक है, बाउंड्री बनाने के पश्चात उसके नीचे की साइड यहाँ पर एक दर्पण रखते हैं PQ। ठीक है, PQ रखने के पश्चात नीचे की तरफ स्केल उठाते हैं और स्केल की सहायता से 2 बिंदु लगाते हैं A B, लगा दिए 2 बिंदु A B। प्रयोग कैसे करते हैं? देखिए, यहां पर अपन से कोई प्रकाश की किरण आपतित की समतल दर्पण पर, इस स्थान पर, यहां पर समतल दर्पण लगा हुआ है। अपन यहां पर टॉर्च की सहायता से या किसी अन्य प्रकाश स्रोत के माध्यम से कोई प्रकाश की किरण इस PQ पर आपतित कराते हैं समतल दर्पण पर। जब यहां से PQ पर आपतित कराते हैं तो ये प्रकाश किरण बिंदु A और B से निकलती कहां पहुंचती है, बिंदु O पर पहुंचती है। समझने का प्रयास करना, आप कहां पर पहुंचती है, बिंदु O पर पहुंचती है। ये बिंदु O पर पहुंचने के पश्चात ये तो निश्चित है कौन सी घटना होगी, प्रकाश के परावर्तन घटना होगी। जब यहां पर प्रकाश के परावर्तन की घटना होगी तो ये बिंदु O से टकरा करके 2 आलपेन जो अपन इधर लगाएंगे C और D, जहां होकर ये प्रकाश निकलता है उस स्थान पर 2 आलपेन लगा दें C और D। तो देखिए, प्रकाश की किरण A और B से निकलकर कहां पहुंचती है, बिंदु O पर। ये इससे परावर्तित होकर के कहां होकर निकलती है, C और D से होकर निकल जाती है, निकल C और D से। फिर क्या कार्य करते हैं कि इन आल्पनों को हटा करके इस स्थान पर अपन क्या खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं, खींच दी लाइन। ये तो गई आपकी आपतित किरण, कौन सी, AO तो क्या हो गई आपकी यहां पर आपतित किरण, आपतित किरण। OD क्या हो गई आपकी परावर्तित किरण हो गई, OD क्या हो गई आपकी यहां पर परावर्तित किरण हो गई। यहां पर AON, इनके मध्य में कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण। ध्यान रखें, कोण AON कौन सा कोण है आपका, आपतन कोण है। दूसरी बात करें, DON कौन सा कोण है आपका, परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण। दोबारा देखें, AO कौन सी किरण है आपकी, आपतित किरण। OD कौन सी किरण है आपकी, परावर्तित किरण है। इन दोनों के मध्य में ON आपका क्या है, अविलंब। ON क्या है आपका, अविलंब है। समतल दर्पण PQ पर आपतित होने वाली किरण AO अविलंब के साथ अर्थात N के साथ मिलकर के कौन सा कोण बनाती है, आपतन कोण बनाती है, जिसको अपन लिखते हैं कोण AON से। अगला है परावर्तित किरण OD अविलंब N के साथ मिलकर के परावर्तन कोण बनाती है, जिसको हम व्यक्त करते हैं DON से व्यक्त करते हैं। अब यहां पर बात थी अपनी प्रयोग की कि समतल दर्पण से परावर्तन के नियमों को स्पष्ट करना। देखिए, स्पष्ट कैसे करेंगे। पहला नियम क्या था अपना कि देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब एक ही बिंदु पर या एक ही तल में स्थित होते हैं। तो देखिए, एक ही तल में है या नहीं है, यहां पर देखिए आप, ये हो गई आपकी कौन सी किरण, आपतित किरण, ये हो गई आपकी परावर्तित किरण और ये हो गया आपका अविलंब। तीनों कौन से बिंदु पर हैं, ऊपर। तो हमारा पहला नियम सही है। दूसरी बात करते हैं। दूसरा नियम था हमारा परावर्तन का कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R का मान कैसा होता है, हमेशा बराबर होता है। तो देखिए, आपतन कोण I
आपतन कोण I और परावर्तन कोण R का मान हमेशा कैसा होता है, बराबर होता है। इसलिए अपन लिखेंगे यहां पर कोण I बराबर कोण R। आपतन कोण I बराबर कोण R। एक छोटा सा पॉइंट आता है इसमें अगला आपका पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन, देखिए पार्श्व परावर्तन क्या होता है। एक छोटे से उदाहरण में, एग्जांपल में आपको समझा देता हूं इसको। देखिए एक समतल दर्पण लीजिए, आप क्या लेते हैं, एक समतल दर्पण लेते हैं। उस समतल दर्पण के आगे आप क्या करना है, ये गत्ता लिया सफेद, उस गत्ते पर आप इंग्लिश का अक्षर P लिखिए, इस तरीके से लिख दिया P। अब इस जो आपने गत्ते पर P लिखा है, इसको आप समतल दर्पण पर रखिए, आप इस तरीके से सामने देखिए इसको। जब इस P अक्षर को समतल दर्पण के सामने देखते हैं तो देखने पर ये P का जो अक्षर है वो आपको कैसा दिखाई देता है, Q की भांति दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, Q। किसके द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा। अर्थात ऐसी घटना जिसमें किसी चीज को समतल दर्पण में देखने पर उसका बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है, तो उस घटना को अपन क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन कहते हैं। जब समतल दर्पण में किसी वस्तु को देखने पर, समतल दर्पण में किसी वस्तु को देखने पर उस वस्तु का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है, तो उस घटना को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का पार्श्व परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का पार्श्व परावर्तन कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश के या अंग्रेजी के P अक्षर को समतल दर्पण में देखने पर हमें कैसा दिखाई देता है, Q की भांति दिखाई देता है। तो ये कौन सी चीज है, पार्श्व परावर्तन। क्या है, कल अपन यहां से आगे बात करेंगे। धन्यवाद।